हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम समीक्षा अधिकारी हिंदी का जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उसको पूरी तरह से आपसे डिस्कस करेंगे। यानी हिंदी में जो 6 टॉपिक आर ओ में आने हैं, उन 6 टॉपिक का डिस्कशन हिंदी पूर्वावलोकन से आपसे किया जाएगा। ठीक है, तो वही डिस्कशन लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। और आज जो है हिंदी दिवस भी है, तो संयोग ही है कि आज ही हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं, उन सब का डिस्कशन जो है हम एक एक मतलब वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। इसी क्रम में आज सबसे पहला जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो विलोम शब्द का करने वाले हैं। ठीक है, और विलोम शब्द क्या, ये कह लीजिए घटना चक्र वालों ने पूर्वावलोकन हिंदी में जो है सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिए हैं। तो विलोम शब्द में इन्होंने जो है पेपर को डिस्कस करने से पहले मार्गदर्शिका नाम से एक संक्षिप्त नोट्स इन्होंने लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने सोचा इसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा दिया जाए, बता दिया जाए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। रामचरित मानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश को यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा, जीना मरना, प्रसिद्ध बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, जो विपरीतार्थक हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। यानी इससे इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि विलोम किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताएं, उल्टा अर्थ बताएं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, विलोम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने समझाया है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इससे आपको विलोम पहचानने में, जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, तो विलोम पहचानने में आपको आसानी होगी। ठीक है, दिया गया है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात सॉरी, संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, हमेशा विलोम पहचानने में हमको इस बात का ध्यान देना है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया का विलोम क्रिया होगी, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जैसे संज्ञा का विलोम कभी सर्वनाम नहीं होगा, या संज्ञा का विलोम कभी विशेषण नहीं होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। ठीक है, जैसे सुख संज्ञा है तो सुख का विलोम दुख होगा, दुखी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, सुख का विलोम दुखी होगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो विलोम पहचानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे देखिए इन्होंने लिखा है कि सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है, जो कि सजातीय है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार के बनते हैं यथा, अब देखिए इन्होंने विलोम शब्द कैसे कैसे बनते हैं ये बताया बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला तरीका इन्होंने क्या बताया है, उपसर्ग को जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर विलोम बनता है। देखिए इन्होंने लिखा है आ उपसर्ग जोड़कर। प्रत्यक्ष से जैसे अप्रत्यक्ष बना, न्याय से अन्याय बना, लौकिक से अलौकिक बना, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। देखिए यहाँ आ उपसर्ग को जोड़ करके सारे विलोम बने हुए हैं ना, चाहे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय में आ उपसर्ग जुड़ गया तो अन्याय हो गया, लौकिक में आ उपसर्ग जुड़ गया तो अलौकिक हो गया, हिंसा में आ जुड़ गया तो अहिंसा हो गया, सामान्य में आ जुड़ गया तो असामान्य हो गया, धार्मिक से अधार्मिक हो गया। ठीक, अगला तरीका क्या है, अप उपसर्ग जोड़कर, अप यश से अपयश बना, उत्कर्ष से अपकर्ष बना। ठीक है, मान से अपमान बना, कीर्ति से अपकीर्ति। ठीक है, अगला अनुपसर्ग जोड़कर,
उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। ठीक है। अगला देखिए इन्होंने बताया निस उपसर्ग जोड़कर। निस उपसर्ग जोड़ के कैसे बनता है? सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क और सचेत से निश्चेष्ट। ठीक है। निरुपसर्ग जोड़कर साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, सलज्ज से निर्लज्ज। ठीक है। अगला देखिए वि उपसर्ग जोड़कर राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग जोड़कर कैसे बनता है? वादी से प्रतिवादी बनता है, घात से प्रतिघात बनता है, रूप से प्रतिरूप बनता है और आगमन से प्रत्यागमन बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं दो उपसर्ग जोड़ के सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुस उपसर्ग से जोड़कर सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित्र। चलिए आगे इसी प्रकार देखते हैं। आगे देखिए इन्होंने बताया है कु उपसर्ग जोड़कर सुपात्र से कुपात्र बन जाता है, सुपुत्र से कुपुत्र बन जाता है, सुपाच्य से कुपाच्य बन जाता है, सुमार्ग से कुमार्ग बन जाता है। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात। लिंग परिवर्तन से भी विलोम बनता है, जैसे राजा से रानी, भाई से बहन, वर से वधू, माता से पिता, बेटा से बेटी। ठीक है। आगे देख लीजिए प्रत्यावर्त प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा जैसे लिखा गया है केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण का दयाशून्य, श्रीयुत का श्रीहीन, गतिमान का गतिहीन, गति विकास का गति ह्रास। ठीक है। तो इसको प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन बोलते हैं। इसके द्वारा भी विलोम बनता है। न द्वारा जैसे क्षर से अक्षर हो गया, सभ्य से असभ्य हो गया, संभव से असंभव हो गया, आदि से अनादि हो गया, लौकिक से अलौकिक हो गया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा भी बनता है, जैसे लाभ का विलोम हानि होता है, मूक का विलोम वाचाल होता है, कटु का विलोम मधुर होता है, गुरु का विलोम लघु होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि इस प्रकार यदि उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। यानी विलोम शब्द को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि मार्गदर्शिका खंड के बाद इस अध्याय को 2 खंडों पूर्वावलोकन तथा अध्ययन सामग्री में विभक्त किया गया। यानी कि इन्होंने पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को भी दिया है, हल किया है और प्लस साथ में कुछ नोट्स रूप में इन्होंने शब्द भी याद रखने के लिए दिए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हमें तैयार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इनके जो पूर्वावलोकन खंड के विलोम शब्द के जो है प्रश्न हैं जिसको इन्होंने दिया है उनमें क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज विलोम शब्द चैप्टर के प्रथम 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रथम 30 प्रश्नों को इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो विलोम शब्द ये जान लीजिए कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। ये हमको ध्यान रखना है। और विलोम कितने तरीकों से बनता है ये भी हमको पढ़ना है। चाहे इसको इस पुस्तक से पढ़ लीजिए, चाहे हरदेव बाहरी से पढ़ लीजिए, चाहे वासुदेव नंदन से। हमेशा चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपको रटना कम पड़ेगा। ठीक है। देखिए पहला इन्होंने दिया है आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? पहला विकल्प है बाह्य, दूसरा है अंदर का, तीसरा है मध्य और चौथा है अभी अभी। तो आभ्यंतर का विलोम वाय होगा। ठीक है। क्योंकि आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? भीतर होता है। आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? भीतर होता है। देखिए इन्होंने व्याख्या में भी दिया है आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। यहाँ से
अभ्यंतर के पर्यायवाची मान लीजिए आ जाएगा तो वो भी आप याद कर सकते हैं व्याख्या पढ़ के। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो प्रथम का मतलब पहला होता है, ठीक है, तो आखिरी इसका विलोम होगा, अंतिम होगा। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा, प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ होगा, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी होगा और परोक्ष भी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति श्री होगा। इति नहीं हो सकता, अर्थ नहीं हो सकता, इत्यालम नहीं हो सका, इति श्री होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या में इन्होंने दिया है, व्याख्या बड़े शानदार ढंग से इन्होंने दी है भाई। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये मान लीजिए कि आरो यारो हिंदी का आप 80% सिलेबस तैयार कर लेंगे। श्री गणेश का विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इति श्री होता, और अथ का विलोम क्या होता? इति होता है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इन्होंने बताए हैं। उद्घाटन का विलोम समापन होता है, प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है, अठाना का विलोम पुगाना होता है, सूत्रपात का विलोम उपसंहार होता है, प्रारंभ का विलोम अंत होता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया गया है, उद्घाटन का विलोम है, तो उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समापन होगा, क्योंकि उद्घाटन का विलोम प्रसारण तो हो नहीं सकता, गुप्त तो हो नहीं सकता, समर्पित तो हो नहीं सकता, तो उद्घाटन का विलोम क्या हो सकता है? समापन। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। समीचीन नहीं हो सकता, अर्वाचीन नहीं हो सकता, अर्वाचीन का प्राचीन होता ही है। ठीक है, समसामयिक भी नहीं हो सकता, समसामयिक का मतलब भी आधुनिक हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का विलोम असमीचीन होता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असमसामयिक होता है। ठीक है, आधुनिक का प्राचीन होगा, समीचीन का विलोम असमीचीन होगा, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असमसामयिक होगा। अर्वाचीन का विलोम अभी आपने ऊपर पढ़ा ही, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, चलिए प्राचीन का विलोम ये भी आपने अभी पढ़ा, प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आधुनिक भी दिया गया है, तो लेकिन यहाँ प्राचीन का विलोम अर्वाचीन जो सबसे सटीक शब्द होगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसमें जो सबसे सटीक शब्द होगा वही माना जाएगा सही उत्तर, इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए अगला दिया गया है, अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है। अधुनातन का मतलब होगा नूतन, और नूतन का अर्थ क्या होता है? नवीन, नया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? पुरातन यानी पुराना। अवनत का विलोम उन्नत होगा, अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होगा। ठीक है, अब ये देखिए आ गया नूतन। नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन, ऊपर हमने बताया ही। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। देखिए गौरव का विपरीत शब्द लाघव होता है, वैभव का विपरीत शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य होता है, दैन्य भी होता है, ध्यान रखिएगा वैभव का। पराभव का विपरीत शब्द विभव होता है। ठीक है, पराभव का विपरीत शब्द विभव होता है, वैभव नहीं होता है, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए दिया गया नैसर्गिक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कृत्रिम होगा। ठीक है,
नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा? कृत्रिम होगा। देखिए, एक मिनट, क्या दिया गया है? नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम होता है, अनुवर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर होता है, आविर्भाव का विपरीतार्थक तिरोभाव होता है, अवसान का प्राकृत तिरोभाव अथवा अवसान होगा किसका? आविर्भाव का। ठीक है, आविर्भाव का विपरीत तिरोभाव अथवा अवसान होगा, तथा प्राकृत का विपरीत अप्राकृत होगा। ठीक, अगला देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, ये जो दिया गया है। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम, यानी मानव निर्मित या किसी से बनाया हुआ। ठीक है, देखिए दिया गया व्याख्या में भी वही। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है, ये कोई शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है? विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? विग्रह। देखिए वही व्याख्या में भी दिया गया है। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। ठीक है, विग्रह जो है, इसे आप बोलते हैं ना समास विग्रह, तो विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। ठीक है, संधि का भी विलोम होगा और समास का भी विलोम होगा विग्रह शब्द। परिग्रह का विपरीतार्थक अपरिग्रह होता है, आग्रह का विपरीतार्थक अनाग्रह होता है। ठीक है, तथा संग्रह का विपरीतार्थक त्याग होता है। संग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? त्याग होगा। ठीक, अगला देखिए दिया गया है अनुग्रह का विलोम विग्रह, ऊपर इसका डिस्कशन किया ही गया है। ग्रहण का विलोम त्याग होगा, ग्रहित का विलोम अनुग्रहित होगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा। ठीक है, अगला अगला देखिए, हाँ, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? इसमें विग्रह होगा। अभी हमने ऊपर आपको बता ही दिया, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? त्याग होगा। संग्रह का विलोम क्या होगा? संग्रह का विलोम संग्रह का मतलब एकत्र करना। संग्रह का विपरीतार्थक शब्द होगा फैलाव, आप कह सकते हैं। बताता हूँ, सटीक शब्द याद नहीं आ रहा, अभी मैं बता देता हूँ आपको। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होगा। ठीक है, चलिए। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। ठीक है, सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध, अपराध का विलोम निरपराध होता है। निरा अपराध लिखना शुद्ध शब्द है, ये बहुत पूछ लेता है। ठीक है, निरापराध, निरापराध लिखना अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? निरपराध, यानी रा पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। निरपराध। ठीक है, ये लिखना शुद्ध है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपत्ति का विलोम विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। देखिए इसमें व्याख्या में क्या क्या दिया गया है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम जो होगा अनापत्ति होगा, विपत्ति नहीं होगा। आपत्ति विपत्ति समानार्थी शब्द है। ठीक है, आपत्ति का विलोम क्या होगा? अनापत्ति होगा। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति होगा। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गणतंत्र जनतंत्र दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, गणतंत्र जनतंत्र दोनों समानार्थी हैं और इनका विलोम राजतंत्र होगा। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होगा तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है आवर्तक, आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक होगा। ठीक है, आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है।
आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक होता है, ठीक है, अपकर्षक, और प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक होगा, ऊपर इसको समझाया ही गया। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक होगा। अगला देखते हैं, ये भी बताया गया। आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। अमृत का विलोम विष होगा। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल होगा। पीयूष का विलोम भी विष होगा। ठीक है, अमृत का विलोम भी विष होता है, पीयूष का विलोम भी विष होता है, यानी अमृत और पीयूष ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, मधुर का विलोम कटु या कर्कश होता है या तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम गरल होता है। ठीक है, सुधा भी अमृत का ही समानार्थी है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। निषिद्ध का विलोम विहित है। निश्चित का विलोम अनिश्चित है। ठीक है, उचित का विलोम अनुचित है। ठीक, अब देखिए यहाँ भी वही पूछा गया, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? विहित होगा। ठीक, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होगा। ठीक, अगला देखते हैं। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। उष्ण का विलोम क्या होता है? शीत होता है। ठीक है, निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है। बाकी स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है, दुर्बल भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर से, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, तन्वी तथा दुर्बल, यानी स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होता है, जबकि शाश्वत इससे भिन्न शब्द है। ठीक, पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। अभी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था ना, जहां याद नहीं आ रहा था, वहां शायद एकत्र दिया गया था। क्या एकत्र दिया गया था शायद, तो उसका पृथक होगा। ठीक है, एकत्र का विलोम पृथक होगा, या पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। संयुक्त या एकत्र होगा। ठीक है, पृथक का सही विलोम संयुक्त होगा। ठीक, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। उपयोग का विलोम क्या हो सकता है इसमें? देखिए, उपयोग का विलोम अनुपयोग भी हो सकता है, निरुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, उपयोग, वैसे सदुपयोग का विलोम जो है दुरुपयोग होगा, उपयोग का विलोम नहीं होगा। ठीक है, सटीक शब्द यही है कि सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होगा, उपयोग का विलोम निरुपयोग भी हो सकता है और अनुपयोग भी हो सकता है। देखिए, यही दिया गया है। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और डी दोनों को माना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें एक गलत युग्म है। गलत युग्म कौन सा है ये हमको बताना है। दक्षिण का विलोम वाम होगा, सही है। ठीक है, विधि का विलोम निषेध होगा, सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होता, सही है। उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है। ठीक है, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, इसको ध्यान रखिएगा। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। ठीक है, उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होगा, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होगा। ठीक है, आगे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, देखिए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान हो, और बहुज्ञ का मतलब जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। ठीक है, ये सही है।
लेकिन संयुक्त का जो है संधियुक्त नहीं होगा, संयुक्त का विलोम पृथक हो सकता है, ठीक है। समस्त का विलोम अभ्यस्त नहीं होगा, क्योंकि समस्त एक अलग शब्द है, अभ्यस्त एक अलग शब्द है। अज्ञ और अनभिज्ञ जो है ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अज्ञ और अनभिज्ञ, अज्ञ का मतलब जिसको कोई ज्ञान ना हो, अनभिज्ञ का मतलब भी जिसको कोई ज्ञान ना हो। विकल्प ए सही युग्म है, शेष विकल्प असंगत हैं। संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है, देखिए संधिहीन। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है, ठीक है। अभ्यस्त का विलोम क्या होता है? अनभ्यस्त होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए, बहुत काम की बुक है, ठीक है। इसको खूब अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। तो कुल 30 प्रश्न इसमें थे। 30 प्रश्नों का हमने आज यहाँ डिस्कशन कर लिया खूब अच्छे से, और उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, हमें भी लगे हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें। अगर हमारा यह डिस्कशन आपको अच्छा लगा, इसके अगले पार्ट का अगर आपको इंतज़ार है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पूर्वावलोकन हिंदी जो है आर ओ मतलब ROARO और APS, ROARO और APS, इन दोनों में जो हिंदी आनी है उसके लिए ये बुक बहुत काम की है। ये रामबाण है, ठीक है। इसको पढ़ना जरूर चाहिए आपको। ये हम कई बार वीडियो में बोल चुके हैं, आज फिर से बोल रहे हैं कि आप पूर्वावलोकन हिंदी पढ़िए अच्छे से ROARO के लिए। वासुदेव नंदन पढ़िए अच्छे से, नंबर 1 पे तो मैं वासुदेव नंदन को ही रखूँगा, ठीक। वासुदेव नंदन आप अच्छे से पढ़िए, इसको पढ़िए, और हरदेव बाहरी पढ़िए। क्या पढ़िए? हरदेव बाहरी। इन 3 पुस्तकों के अलावा चौथी पुस्तक पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप पूर्वावलोकन हिंदी पढ़ लीजिए, फिर वासुदेव नंदन पढ़िए, फिर हरदेव बाहरी। इसके अलावा जो हम डेली होमवर्क अपने पेड ग्रुप में दे रहे हैं उसको भी अगर आप करते रहेंगे तो हिंदी में ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप 60 में 60 सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हम कहने से ज़्यादा करने में भरोसा करते हैं, और आप भी ये देखते होंगे हमारे कृत्यों से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।